धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पीएम मोदी इस्तीफा दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेआई के कथित कॉकरोचों ने बुलंदी से ये नारे लगाए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके भारत पहुंचे, उससे पहले ही जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुट गई। एक तरफ बस युवा जेनजी, हाथों में बैनर, कॉकरोच की शर्ट और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपने न्याय और हक की आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान में बोल के who constitutes this nation? अगर ये देश लोकतंत्र है तो इस देश के लोकतंत्र में लोग हम हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में कोई नया आंदोलन जन्म ले रहा है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुआ युवाओं का ये प्रदर्शन किसी बड़े आंदोलन की आहट है? दरअसल सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मुहिम शुरू हुई, जो अब मोदी सरकार के गले की फांस बन गई है। अभी तक तो ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर तेजी से फॉलोअर्स बटोरने के चलते सुर्खियों में थी, लेकिन अब ये संगठन सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आकर सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा इकट्ठे हुए और कॉकरोच जनता पार्टी के मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। और ये युवा सिर्फ दिल्ली या आसपास के इलाकों से नहीं आए, बल्कि दूर दराज से आके इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। सीजेपी का यह गुस्सा नीट एग्जाम लीक और तमाम परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर है। सीजेपी की मांग साफ है कि नीट पेपर लीक के कारण कई बच्चों ने खुद की जान ली है, जिसकी जवाबदेही सरकार को तय करनी ही पड़ेगी। सीजेपी ने साफ किया कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। इसी कड़ी में प्रोटेस्ट की तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री को हमने चुनकर भेजा है, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनके शासन काल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। कॉकरोच आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भले ही पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ आईआईटीएन जैसे कई दिग्गज इस प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रहे हैं। आईआईटी कानपुर और वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मैकिन्से के पूर्व छात्र आशुतोष रांका इस प्रदर्शन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की परमिशन तो दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के जवान ही कॉकरोच जनता पार्टी की प्रचार सामग्री जब्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई है, तो ये जवान प्रचार सामग्री क्यों जब्त कर रहे हैं? क्या सरकार को या प्रशासन को किसी बात का डर सता रहा है? गैदरिंग जनाब होगी लगभग यही नहीं, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के महाप्रदर्शन में एक व्यक्ति कॉकरोच को मारने वाला हिट लेकर भी आ गया, जिससे माहौल गर्माता हुआ दिखाई दिया। हालांकि समय से पुलिस ने उस शख्स को बाहर निकाल दिया। इस प्रदर्शन को लेकर सीजेपी और प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि देश के युवा इस भ्रष्ट मोदी सरकार और उसके सिस्टम से ऊब चुका है और साफ तरीके से नीट परीक्षा की पेपर की मांग करता है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके के घर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि दिपके का घर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर के वलूर इलाके में है। पुलिस के अनुसार दिपके के घर आने के बाद उनके घर के बाहर भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले दिपके के घर के बाहर एक सुरक्षाकर्मी तैनात था, लेकिन अब एक अधिकारी समेत 10 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, उससे ये साफ है कि देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा मोदी सरकार और उसकी नीतियों से बेहद नाराज है और अब वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया है, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ गई है। वही ये भी माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन से अब प्रधानमंत्री समेत पूरी मोदी सरकार निशाने पर आ गई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही मांग हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी के इस्तीफे की मांग अब होने लगी है, जिससे पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी अब पहले खुद की कुर्सी संभालते हैं या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाते हैं।